हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो भाई आप सभी लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बिल्कुल ठीक, स्वस्थ और मस्त होंगे। तो आज साइंस का पार्ट थर्ड में लेकर के आपके सामने मौजूद हूँ, जिसके अंदर हम लोग आज 51 से लेकर के 70 तक के क्वेश्चनों को कंप्लीट कर देंगे। तो मैंने एक सीरीज चलाई है जिसमें दिल्ली पुलिस के एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन जनरल साइंस से पूछे गए, उन सभी जनरल साइंस के पूछे गए प्रश्नों को एक एक करके मैं सभी को बिल्कुल सिंपल वे तरीके से आप लोगों को समझा रहा हूं। तो पूरी की पूरी वीडियो को आप जरूर देखना और अच्छी लगे तो दोस्तों के पास शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना यदि पहली बार आप यहां पर आए हो तो चलिए दोस्तों स्टार्ट कर देते हैं अपने इस क्लास का। बट स्टार्ट करने से पहले एक मोटिवेशनल लाइन हो जाए। सफलता एक दिन में कभी किसी को नहीं मिलती दोस्तों, सफलता एक दिन में कभी किसी को नहीं मिलती दोस्तों, लेकिन मेहनत करने वालों को एक न एक दिन सफलता जरूर मिलती है। यदि आप मेहनत करते रहोगे तो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, एक ना एक दिन आपको सफलता जरूर मिलेगी। कभी भी हार के ना बैठे, कभी भी नाराज ना हो, कभी भी हताश ना हो अपने हार से, क्योंकि सफलता की सबसे पहली सीढ़ी असफलता ही होती है। तो चलिए इसी के साथ हम अपनी इस क्लास की शुरुआत कर देते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर मौजूद है। The element which is the most abundant in the human body, मानव के शरीर में सबसे ज्यादा मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? ये जवाब देंगे बच्चे। मानव के शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? एक बार जल्दी से फटाफट जवाब दे देंगे बच्चे। ऑप्शन में दिया गया ऑक्सीजन, बी में दिया गया कार्बन, सी में दिया गया आयरन और डी में दिया गया नाइट्रोजन। तो मैं आपको बता दूं मानव का शरीर 60 से 65% केवल ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ है। तो मेन कंपोनेंट हमारे शरीर के अंदर किसी भी जीव के अंदर जो है वो ऑक्सीजन है। तो यहाँ हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए O2, बोले तो ऑक्सीजन है। ऑप्शन ए O2 इट मींस बोले तो ऑक्सीजन विल बी द राइट आंसर मेरे दोस्तों। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और कुछ बातें आप लोगों को समझ लेना है कि नाइट्रोजन की मात्रा 2.6 यानी राउंड अप करें तो लगभग 3% के बराबर, हाइड्रोजन लगभग 10% के बराबर और कार्बन की मात्रा दिखती है 23%। यानी नंबर 1 कंपोनेंट ऑक्सीजन है और सेकंड नंबर का कंपोनेंट है कार्बन। ये बात आप लोग याद रखेंगे। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ गए। अगला क्वेश्चन है ऑक्सीजन लिबरेटेड ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस कमिंग फ्रॉम। कहता है कि जब फोटोसिंथेसिस केमिकल रिएक्शन होती है तो उसमें ऑक्सीजन का जो लिबरेशन है वो किससे होता है? ऑप्शन दिया है CO2 से, ऑप्शन दिया है वाटर से, ऑप्शन दिया है ब्रेक डाउन होगा क्लोरोफिल टूटने से या हमारे वायुमंडल से। आपको कोई केमिकल रिएक्शन लिख कर देता हूं कि आपको पता है कि पानी को आप लोगों ने दिया है हाइड्रोजन ऑक्साइड और प्लस में पानी ने अपनी पत्तियों से CO2 को क्या कर दिया, एब्जॉर्ब कर लिया वायुमंडल से, और उस पत्तियों के अंदर मौजूद था क्लोरोफिल। क्या मौजूद था? क्लोरोफिल नामक एक पिगमेंट। उसके साथ उसके पर आकर के सूरज की लाइट गिरी, सूर्य का प्रकाश जैसे ही आकर के गिरा तो सूर्य के प्रकाश ने किसकी तरह से एक्ट कर दिया? एक नॉर्मल, जिस तरीके से कैटलिस्ट का नाम आपने सुना हुआ है, कैटलिस्ट की तरह। तो यहां से क्या क्या बनेगा देखें। सबसे पहले यहां से कार्बन डाइऑक्साइड, सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड तो हमने दिया है, तो यहां पर सबसे पहले बनेगा, याद रख लेना, H2O और H2O के बाद बनेगा O2। H2O के बाद क्या बनेगा दोस्तों? O2 बनेगा। तो यानी H2O और प्लस में O2 और प्लस में C6, प्लस में यहाँ ग्लूकोज भी बनेगा, यहाँ पर ग्लूकोज बनेगा C6H12O6। मेन तो कंपोनेंट ही है। तो इसमें बनेगा ग्लूकोज, इसमें H2 और प्लस में O2। तो ये कह रहा है ऑक्सीजन किससे टूटा है? तो ऑक्सीजन जिससे टूट के आया है वो है H2O, वाटर। तो बी विल बी द राइट आंसर। यानी जब भी फोटोसिंथेसिस की केमिकल रिएक्शन होती है तो वाटर के डिकम्पोजिशन से ऑक्सीजन अलग हो जाता है, जिसके कारण से ऑक्सीजन रिलीज होता है किसी भी प्लांट के अंदर से, और जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उस ऑक्सीजन को क्या करते हैं? एब्जॉर्ब करते हैं और अपने डाइजेशन में, अपने बॉडी के डाइजेशन में उसकी सहायता करते हैं। आगे बढ़ते हैं उसके बाद भाई अगले क्वेश्चन की तरफ।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपके सामने स्क्रीन पर मौजूद है, क्वेश्चन नंबर 3 यानी 53। Which of the following is not included in the टेक्नोलॉजी मिशन? टेक्नोलॉजी मिशन में इसमें से कौन सा इंक्लूडेड नहीं है, ये आपको बताना है। तो टेक्नोलॉजी मिशन का मतलब आज की जो हमारी प्रौद्योगिकी चल रही है, उस प्रौद्योगिकी के अंदर नए उत्तम प्रकार के बीजों का नए उत्तम उत्पादन की क्षमता को बढ़ाने के लिए अलग अलग प्रकार के तौर तरीके नए टेक्निक का यूज किया जा रहा है। तो ऑप्शन है ऑयलसीड यानी तेल का जो बीज होता है, अगला है पल्स दाल का, मेज यानी मक्का का, चुनावा वेजिटेबल्स यानी सब्जियों का। तो याद रखना ये सारी तो एज टेक्नोलॉजी मिशन के अंदर आती है, पर सब्जियां नहीं आती, क्योंकि सब्जियां पूरी तरह से एक प्रकार का घरेलू मटेरियल बन चुका है, घर में आप उगा करके आप इसको खा रहे हो। तो राइट आंसर है हमारा डी, वेजिटेबल्स। अगला क्वेश्चन है हु डिस्कवर्ड द सेक्स हार्मोन? सेक्स हार्मोन की खोज किसने की थी? तो सेक्स हार्मोन की खोज यूग्रीन स्टिंचर ने सबसे पहले किया था। अब ये सेक्स हार्मोन होता क्या है, तो उसके बारे में आप लोगों को मैं बता देता हूं। भाई एक्चुअली में किसी भी तरह से धर्मशाला निर्माण के वर्णन की प्रक्रिया, इसका ये जो दिया हुआ है बेटा, ये थोड़ा सा रॉन्ग दिया हुआ है, ये 55 का दे दिया, यहाँ पर 54 का दिया जाना चाहिए। तो याद रख लेना, मैं हिंदी में ही बता दे रहा हूँ कि हु डिस्कवर्ड द सेक्स हार्मोन? सेक्स हार्मोन की खोज किसने की थी? यूगिन स्टेंच ने। अब सेक्स हार्मोन है क्या, तो आप लोगों को पता होगा कि मेल के अंदर जो सेक्सुअल हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन जो टेस्टिस से प्रोड्यूस, जो टेस्टिस से निकलता है, जो किससे निकलता है? टेस्टिस से निकलता है, यूरिशन से निकलता है। और फीमेल के अंदर जो पाया जाता है उसे बोलते हैं एस्ट्रोजन, उसे बोला जाता है एस्ट्रोजन, जो एक एग, एक अंडे या कह सकते हैं ओवम से अंडाणु से निकलता है, ओवम से अंडाणु से निकलता है। तो भाई ये दो बातें आप लोगों को याद रखना है, इन दोनों के दोनों प्रकार के हार्मोन की खोज जिसने सबसे पहले की थी उनका नाम है यूगिन स्टेंच। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। फर्मेंटेशन इज अ प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। फर्मेंटेशन का मतलब होता है कीमन, और कीमन का मतलब होता है सड़ना गलना। यदि सड़ना गलना हो रहा है तो किसके डिकम्पोजिशन? तो ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो क्या है कि प्रोसेस को क्या बोलेंगे, तो इस प्रोसेस के अंदर चीजें क्या हो रही है? डाइजेस्ट हो रही है, चाहे वो बैक्टीरिया डाइजेस्ट करे, चाहे वो फंगस डाइजेस्ट करे, चाहे वो प्रोटोजोआ डाइजेस्ट करे, चाहे वो वायरस डाइजेस्ट करे। एक्चुअली में ये सारे के सारे एंजाइम के द्वारा जनरेट किए जाते हैं, और एंजाइम जो होता है ये प्रकार के बैक्टीरिया के द्वारा तैयार किए जाते हैं, या तो बैक्टीरिया हो सकता है या फिर कोई फंगस हो सकता है। ये बात आप लोगों को याद रखना। सही तौर पे आप लोगों को मैं बता दूं, जो अल्कोहल होता है, ये प्रकार के बैक्टीरिया, ये प्रकार के बैक्टीरिया के प्रोड्यूस होने से जनरेट होता है, और बैक्टीरिया का प्रोड्यूस होगी जब वो चीज सड़ेगा, गलेगा। आगे बढ़ते हैं, इसका राइट आंसर है बी। आगे बढ़ते हैं अगला, व्हाट आर द बेसिक यूनिट फ्रॉम व्हिच ह्यूमन स्पेयर पार्ट कैन बी क्रिएटेड? ये कहता है कि मानव के शरीर का सबसे बेसिक यूनिट क्या है, तो हमारे शरीर की सबसे बेसिक यूनिट है सेल यानी कोशिका। अब ये कहता है नर्व सेल्स नहीं है, स्टेम सेल्स, ये बिल्कुल सही है, स्टेम सेल्स इसका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला है adherent mucoid alkaline substance covering the inner lining of stomach। अब आपको पता है कि ये हमारा स्टमक है, और ये हमारे स्टमक के अंदर ये हमारी म्यूकस की लेयर बनी हुई है। अब आपको पता है इस स्टमक के अंदर बहुत ही खतरनाक HCl का प्रोडक्शन होता है। इसके अलावा कुछ एंजाइम, पेप्सिन का नाम आपने सुना होगा, पेप्सिन का प्रोडक्शन होता है। पेप्सिन के अलावा एक और एंजाइम का प्रोडक्शन होता है जिसका नाम है रेनिन, तो जब याद रखना HCl का सिक्रेशन बहुत ज्यादा होता है तो ये इसको नुकसान ना पहुंचाए, इसलिए म्यूकस की दीवारों से कुछ केमिकल निकलता रहता है जो बेसिक नेचर का होता है, उसी को म्यूकस लिक्विड या म्यूकोसा हम बोल देते हैं। तो इस म्यूकोसा का काम है क्या, तो इस म्यूकोसा का काम है हमारे
आंतरिक लेयर को सुरक्षा प्रदान करना, किससे सुरक्षा प्रदान करना, तो याद रख लेना वो एसिड से है। ऑप्शन देखते हैं, ये डाइजेस्ट करने के लिए तो बिल्कुल गलत है। एक्ट अगेंस्ट द बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के अगेंस्ट तो HCl काम करता है। प्रिवेंट द एक्शन ऑफ पेप्सिन ऑफ द म्यूकोसा, ये बिल्कुल सही है, यानी पेप्सिन एक प्रकार का एंजाइम है और एंजाइम जो है वो एसिडिक नेचर का है और वो एसिड जो है आपके वॉल को नुकसान ना पहुंचा दे स्टमक के, इसलिए एक प्रकार का ये म्यूकस बनाता है जो इस एसिड से आपके वॉल की, आपके स्टमक की सुरक्षा प्रदान करता है। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, द एरिया ऑफ द ह्यूमन सेंसिटिव टू बिटरनेस इज रेस्ट्रिक्टेड टू, बिटर कहां है, तो ये देखो जो सबसे आगे वो मीठा है, ये साइड पे सॉल्टी है और पीछे है सॉल्ट खट्टा, सबसे पीछे हमारा बिटर, बिटर इज द बिहाइंड, सबसे पीछे वाला भाग, पोषक पार्ट पीछे वाला भाग। आगे है एमिनो सिंथेसिस इज द मेथड ऑफ, अब एमिनो सिंथेसिस कौन सा मेथड है, तो याद रखना एमिनो सिंथेसिस डिटरमाइन द विटाल हेल्थ कंडीशन, determination of the amino acid sequence and inducing abortion and artificial insemination। अब एक बात बताइए, सीधी बात, जब किसी माँ के पेट के अंदर, जब भी किसी माँ के पेट के अंदर कोई एक बच्चा होता है तो उस बच्चे के पास एक फ्लूइड होता है, उसके चारों तरफ एक फ्लूइड होता है जो उसकी एक सुरक्षा प्रदान करता है और वो जो फ्लूइड है वो फ्लूइड हमारा एमिनो सिंथेसिस मेथड के माध्यम से हम उस फ्लूइड की जांच करते हैं कि क्या ये फ्लूइड किसी बच्चे को नुकसान तो नहीं पहुंचा रहा है, तो उस फ्लूइड की जांच करने के लिए एक अल्ट्रासाउंड किया जाता है जिसे हम कलर अल्ट्रासाउंड कहते हैं या डॉपलर अल्ट्रासाउंड आप लोगों ने नाम सुना होगा, जिससे किसी बच्चे की बिल्कुल एक्चुअल जांच की जाती है कि वाकई में ये बच्चा सही तरीके से एक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है या ये फ्लूइड उसको नुकसान तो नहीं पहुंचा रहा है। इसलिए फ्लूइड बहुत ही ज्यादा उपयोगी होता है जब किसी महिला की प्रेगनेंसी होती है उस समय ये फ्लूइड बहुत ही ज्यादा उपयोगी होता है, यानी एज अ लुब्रिकेंट की तरह ये वर्क करता है। तो यदि सही बात बोलूं तो डिटरमिनेशन ऑफ द फिटल हेल्थ कंडीशन, बच्चे की हालत कैसी है पेट के अंदर वो निर्भर करता है कि ये फ्लूइड किस तरह का है, कहीं ये फ्लूइड एसिडिक नेचर का ना हो जाए या बहुत ज्यादा बेसिक नेचर का ना हो जाए, वरना याद रखना बच्चे यानी जो फिटल है पेट के अंदर उसको कोई गुना नुकसान पहुंच सकता है। तो इसका ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। अगला ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस द लिबरेशन ऑफ गैसेस, अभी मैंने देखा था जब भी फोटोसिंथेसिस होता है तब कौन सी गैस का प्रोडक्शन होता है, ऑक्सीजन। आगे बढ़ते हैं 61, which of the following blood cells compulsory of the blood coagulation, देखो ब्लड के कोगुलेशन के लिए ब्लड के अंदर प्लेटलेट्स का होना कंपलसरी है, किसका होना, प्लेटलेट्स का होना कंपलसरी है। प्लेटलेट्स के अलावा एक विटामिन का भी होना कंपलसरी है और वो विटामिन आप सभी लोगों को पता है विटामिन के है, वो कौन सा विटामिन है, विटामिन के है। इसके अलावा थ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन, आप लोगों ने पढ़ा हुआ अलग अलग प्रकार के प्रोटीन होते हैं, ये प्रोटीन भी ब्लड की क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं। आपने थ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजन, ये सारे प्रोटीन मेन प्रोटीन हैं जो ब्लड की क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं। क्वेश्चन नंबर 62, विच वाज द फर्स्ट एंटीबायोटिक, सबसे पहला एंटीबायोटिक है पेनिसिलिन। क्या है, पेनिसिलिन सबसे पहला एंटीबायोटिक है जिसे याद रखना जेनर फ्लेमिंग ने बनाया था। जेनर फ्लेमिंग ने सबसे पहले इसको बनाया था, किससे बनाया गया था, तो ये याद रख लेना कवक से बनाया गया था। किससे बनाया गया था, कवक यानी फंगस से सिंथेसाइज किया गया था, किससे, फंगस से। आगे है 63, वायरस कंटेन, वायरस किसके बने होते हैं, तो याद रख लेना वायरस पूरी तरह से डेवलप नहीं होते, तो एक तो सबसे पहले ये प्रोटीन के बने होते हैं, किसके बने होते हैं, प्रोटीन, और ये न्यूक्लियस इसके तीतर भीतर होते हैं जिसके अंदर कुछ ना कुछ न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है, तो प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड का बना होता है। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64, बाय विच द सेक्स ऑफ द चाइल्ड इज डिटरमाइंड बिफोर द बर्थ,
यानी बर्थ से पहले चाइल्ड का जो सेक्सुअल डिटर्मिनेशन होता है वो किसके बिहाफ पर होता है, स्पर्म ऑफ फादर के बिहाफ पर, या फीटस ऑफ मदर के बिहाफ पर, या दोनों के बिहाफ पर, या फिर एक के बिहाफ पर। तो याद रखना, बाई इज द सेक्स ऑफ द चाइल्ड इज डिटर्मिनेशन ऑफ द बर्थ। अब देखो भाई, एक है मेल, आपको पता है, और मेल के अंदर स्पर्म मौजूद है। इस स्पर्म के अंदर एक एक्स और दूसरा वाई, दो प्रकार के क्रोमोसोम्स मौजूद है। लेकिन यदि मैं बात करता हूं फीमेल की, तो फीमेल के पास स्पर्म तो नहीं है, इसमें ओवम मौजूद है, और इस ओवम के अंदर केवल एक ही प्रकार के क्रोमोसोम्स का पेयर होता है, एक्स। अब देखो, इस एक्स से यदि एक्स कंबाइन हुआ तो एक एक्स के साथ दूसरे एक्स बनाएगा, और ये फीमेल के होने की पॉसिबिलिटी बनाएगी। लेकिन यदि वाई से इस एक्स का कॉम्बिनेशन बन गया तो एक्स और वाई जो होगा ये किसके, मेल के होने की पॉसिबिलिटी होगी। यानी एक पुरुष के अंदर ये क्षमता है जिसके कारण से कि महिला के अंदर जो फिटस पैदा हो रहा है वो मेल है या फीमेल है। तो याद रखना, किसी भी बच्चे के पैदा होने से कि वो लड़का है या लड़की, इसमें 1% भी महिला का रोल नहीं है। ये केवल और केवल 100% पुरुष के ऊपर रोल है। बाकी महिलाओं के ऊपर वैसे लाछन लगा दिया जाता है कि भाई ये लड़का पैदा नहीं कर सकती। तो महिलाएं लड़का पैदा नहीं कर सकती। लड़का पैदा करने के लिए पुरुष के अंदर ताकत होनी चाहिए, और पुरुष जो है उसके स्पर्म के अंदर एक्स वाई की फॉर्मेशन वाली कॉम्बिनेशन होनी बहुत जरूरी है। आगे बढ़ते हैं इसके बाद, तो इसका राइट आंसर है पिता के शुक्राणु ही डिसाइड करेंगे कि जो फीटस बनने वाला है पेट के अंदर वो मेल होगा या फिर फीमेल होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65, व्हाट मे द कॉज ऑफ द माल फंक्शन ऑफ द थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड किसकी कमी के कारण से इन्फेक्टेड हो जाता है। तो इसका राइट आंसर आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, आयोडीन। क्या है, आयोडीन। और आयोडीन की कमी से ग्रो हो जाता है। जो सबसे ज्यादा फेमस है घेंगा, या जिसे गलकंड बोल देते हैं, जिसे गलकंड या इसे घेंगा बोल देते हैं। थायरॉक्साइड एक ग्रंथि होती है जिसके कारण सूजन आ जाता है इस आयोडीन की कमी होने के कारण से, और इसे गलकंड या घेंगा या गाइटोर के नाम से इसे बुलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन, लेकिन फिर भी आधे बच्चे इसका आंसर गलत देंगे। पूछा जाता है कि बताओ क्रैब के अंदर, केकड़े के अंदर कितने पैर होते हैं। अब मैक्सिमम बच्चों का आंसर आता है 8। आपको पता है कि 8 केकड़े के अंदर नहीं होते, 8 ऑक्टोपस के अंदर होते हैं। 8 किसमें होते हैं, ऑक्टोपस में। केकड़े के अंदर 10 पैर होते हैं। ये काउंट करो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो केकड़े में, क्रैब के अंदर 10 पैर होते हैं, जबकि ऑक्टोपस में 8 पैर होते हैं। आगे बढ़ते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज फाउंड ओनली इन वुमेन। वुमेन में इनमें से कौन सा ऐसा अंग है जो केवल महिलाओं में पाया जाता है। थायराइड तो भाई दोनों में पाया जाता है, पिट्यूटरी ग्लैंड दोनों में पाया जाता है, मेल में भी फीमेल में भी। लेकिन ओवरी जो है, अंडाणु जो है, अंडाशय जो वो केवल और केवल फीमेल में पाया जाता है, किसी मेल के अंदर नहीं पाया जाता। मेल में स्पर्म होता है। अगला है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ किडनी। इसमें से किडनी का काम क्या नहीं है। रेगुलेशन ऑफ द ब्लड पीएच, बिल्कुल है भाई, ब्लड का पीएच कितना हाई कितना लो होगा ये हमारी किडनी के ऊपर डिपेंड करता है। रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम द बॉडी, जो भी आपके बॉडी के अंदर, ब्लड के अंदर जितने भी प्रकार की इम्प्योरिटीज है, जितने भी प्रकार के अशुद्धियां हैं, टॉक्सिक मटेरियल है, उस टॉक्सिक मटेरियल को छानने का काम कौन करता है, किडनी। तो ये भी बिल्कुल सही है। प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडी, एंटीबॉडी का निर्माण किडनी नहीं करता। एंटीबॉडी का निर्माण आपके बॉडी का इम्यून सिस्टम करता है, और ये इम्यून सिस्टम आपके बॉडी के डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका व्हाइट ब्लड सेल कितने स्ट्रॉन्ग है या कितने वीक है। आगे बढ़ते हैं इसके बाद 69, वाटर इन प्लांट ट्रांसपोर्टेड बाय, किसी भी पौधे के अंदर पानी का ट्रांसपोर्टेशन किसी सहायता से होता है। तो ये है हमारा भाई पौधा, इस पौधे के अंदर ये है भाई जड़, इधर हमने मिट्टी के अंदर क्या डाल दिया, पानी। तो इस पानी को लेकर के सभी भागों तक पहुंचाने के लिए एक टिश्यूज होता है, जिस टिश्यूज का नाम है जाइलम। लेकिन यदि पूछे कि पत्तियों में बना हुआ जो भोजन होता है उसको सभी भागों तक कौन पहुंचाता है, तो उसका नाम है फ्लोएम।
तो जाइलम का काम है जल को पहुंचाना और फ्लोएम का काम है फूड को पहुंचाना, भोजन को पहुंचाना। तो ये दो बातें आपको याद रखना है। ये आज का अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों, वेयर आर द यूकेलिप्टस ट्री फाउंड इन अबंडेंस? इंडिया के अंदर कहां पर, कौन से जंगलों में सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है यूकेलिप्टस? तो यूकेलिप्टस आपने देखा होगा सफेदे का पेड़ भी हम इसे बोल देते हैं, जो नीलगिरी की पहाड़ियों में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो ये 20 क्वेश्चन थे दोस्तों, जो बिल्कुल अच्छे तरीके से हम लोगों ने समझ लिया। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये सारे क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। लेकिन फिर भी यदि किसी क्वेश्चन से रिलेटेड कोई डाउट है तो आप तुरंत कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर देना। और सीधी सी बात भाई, मैंने आप सभी बच्चे मेरे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाएं। यदि इसकी पीडीएफ आपको लेनी है तो ये पीडीएफ लेनी है तो टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाएं। टेलीग्राम चैनल मेरा साइंस विद रोहित सर के नाम से है, रोहित सर, इसी नाम से टेलीग्राम भी है मेरा, जिस नाम से यूट्यूब चैनल है। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।